कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तहान लेगा, आप उसे झुठला के बताना कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, तैयार रहना पीछे तक, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। के लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। 2 बजने वाले हैं, टाइम शुरू हो चुका होगा पीने का उनके। बहुत दूर नहीं है यहाँ से, मुंबई में चाह रहा हूं कि आपकी तालियों का शोर सचमुच में उनकी नींद में खलल डाले। मैं पढ़ता हूं साहब मिसरे कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। हमने तेरे गाने, काश सोनू तुम ये बात कहने से पहले ये याद रख लेते कि जिन मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके तुम सोनू बने हो, वो खाने काबा में अजान देने की कैसी हसरत रखा करते थे। काश तुम ये जान पाते। तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरी रगों में दौड़ता लहू, मेरी सांसें इन 2 मिसरों में ढल गई हो तो कोई हाथ खामोश न रहे। कि हाथ को कसम देता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, तैयार रहना जबलपुर वालों, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, आपकी भी दुआएं मिले। जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं? अगर सच बोल रहा हूं तो सच को सच की तरह सुन करके बताना कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। सोनू निगम ने बयान दिया, लेकिन उसी दिन एक बयान और आया कलकत्ता के कोई फुटकर से मौलाना साहब का। मैं फुटकर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिन कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आज कभी कभी वो बहुत कौन सा चोला ओढ़ लेते हैं कि कुछ ऐसे नकली ही हैं। टीवी चैनलों पे बैठे हुए कुछ नकली ऐसे लोग हैं जिन्हें ABCD भी नहीं पता है, लेकिन जाके डिबेट कर रहे हैं और बयान दे देते हैं। कलकत्ता से एक साहब ने बयान दिया कि सोनू निगम अगर अपना सर मुड़वा ले तो मैं 10 लाख दे दूंगा। और सोनू भी बंदा इतना बेरोजगार कि उसने तुरंत जाकर सर भी मुड़वा लिया। अब जब चैनल वाले उनके पास पहुंचे तो मौलाना साहब ने कहा, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि वो गधे पर बैठ के सर मुड़वाए। क्या वाहियात बात है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे थे,
सहाबियों के साथ एक शख्स पहुंचता है और आपके सामने मस्जिद नबी में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं मारने के लिए, आप अल्लाह के रसूल मना करते हैं, कहते हैं पानी लाओ, इसे साफ करो। और उस शख्स को अपने पास बुला के कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। वो अल्लाह के रसूल के कदमों में गिर पड़ता और कहता है कि मैं तो सिर्फ आपका अखलाक चेक करने आया था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ऐसे मजहब का कौन सा चेहरा बनाया जा रहा है? नहीं, ये जो दहशत, नाहक खून बहाने की बातें, इस्लाम कभी नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं देता। अलग-अलग जबलपुर में खड़ा होकर कहता हूं कि अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो भला नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कभी इजाजत नहीं देता, कभी इजाजत नहीं देता। और ये जो इस्लाम का चेहरा बना दिए गए हैं, दरअसल वो इस्लाम का चेहरा नहीं है, उन्हें इस्लाम का अलिफ-बे भी नहीं पता है। जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। ये बात समझनी पड़ेगी और ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आप अल्लाह के रसूल, आप इस बात को समझ लें, मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में मुसलमान बैठे हैं। आप अल्लाह के रसूल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं हुआ, रहमतुल लिल आलमीन हुआ। पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए। जब इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो खाना हराम, तो पड़ोसी में मुसलमान पड़ोसी नहीं कहा गया। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। आपको ये बातें अपने किरदार में उतारनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने एक दिन बहुत अच्छी एक बात कही कि मुसलमानों, आज के दौर में कोई तुम्हारी किताबें पढ़ने नहीं जाएगा, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि हदीसों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं पढ़ेगा कि तुम्हारी पवित्र कुरान में क्या लिखा है। वो तुम्हें पढ़ेगा, तुम्हें देखेगा और उसी से अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अगर अपनी किताबों का असली चेहरा दुनिया के सामने रखना चाहते हो तो अपनी किताबों को अपनी जिंदगी में उतार लो, अपने किरदार में उतार लो। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी, उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान।